यस्य पत्नी दक्षिणा। और मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ। एक कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ और एक कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। 13 कन्या तो धर्म को ब्याही गई। 13 कन्या जो धर्म को ब्याही गई, उसी में एक मूर्ति नाम की कन्या थी, जिनके पुत्र भगवान बद्री नारायण हैं, जिनकी चर्चा कल आपने सुनी। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की। और 14वीं कन्या जो स्वाहा थी, उनका विवाह अग्नि के साथ हुआ। ये स्वाहा अग्नि की पत्नी और प्रसूति की बेटी है, इसीलिए अग्नि में जब यज्ञ होता है तो स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। और 15वीं कन्या जो थी, उनका नाम था स्वधा। उनका विवाह पितरों के साथ हुआ। इसीलिए पितरों को जब पिंडदान किया जाता है तो स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। और जो 16वीं कन्या थी, उनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। भगवान शंकर के साथ सती का ब्याह हुआ। इस प्रसंग में विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। बोले सती तो अल्प अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, उनकी कोई संतान नहीं हुई, ये सब घटना कैसे हुई? तो विदुर जी के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैत्रेय जी ने पूरी कथा बताई कि दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष बन गए तो भगवान शंकर का, और एक दिन दक्ष प्रजापति अपनी सभा में बैठे थे। भगवान शंकर पहले से बैठे थे। दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी उठ करके खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति को दुख हुआ कि इन्होंने मेरा अपमान किया, और भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बहुत कटु वचन कहा। यहां तक कहा कि देखो इस शंकर को, ये मेरा उपकार भी नहीं मानता। मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, नहीं तो कौन इसको पूछता, इस अघोरी को, चिता की भस्म लगाने वाला, हड्डियों की माला पहनने वाला। और कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी। बहुत सारे कटुवचन कहे और अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया, जाओ देवताओं के साथ तुमको आहुति नहीं मिलेगी। फिर भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दिया। दक्ष प्रजापति के गणों ने शंकर जी के गणों को शाप दिया। अब तो एक दूसरे को शाप होने लगा। तो भगवान शंकर ने सोचा अब यहां रुकना ठीक नहीं, चलो यहां से। भगवान शंकर उठ करके चले गए। भगवान शंकर जब चले गए, उनके गण भी चले गए। दक्ष प्रजापति ने इस बात को अपने मन में बांध लिया और दक्ष प्रजापति ने विचार किया, कुछ मैं ऐसा करूं कि शंकर का अपमान हो। और भगवान शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे शंकर जी के यज्ञ में, वो दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। सती ने देखा और सती ने भगवान शंकर से पूछा, ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? नभसिखे चराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सव। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को देखकर सती ने पूछा। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी में सब जा रहे हैं। सती ने कहा, तब तो हमको आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने कहा, पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, बात ठीक है, लेकिन कोई विरोध माने तो नहीं जाना चाहिए। कहां गए कल्याण न हुई। लेकिन सती नहीं मानी और सती जाने को तैयार हुई। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, विदा कर दिया। और सती जी अपने पिता के यज्ञ में गई हैं। वहां उनका अपमान हुआ और उस अपमान को सती सह न पाई और सती ने अपने शरीर का वहीं पर त्याग कर दिया। योग अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। ये समाचार भगवान शंकर को नारद जी के द्वारा मिला। नारद जी पहुंच गए कैलाश और जाकर के नारद जी ने भगवान शंकर को बता दिया
भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। देवर्षि नारद के द्वारा ये भगवान शंकर को जब पता चला, तब भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा पकड़ी और ऐसे उखाड़ करके उस जटा को जमीन पर पटका, और उसी जटा के अंदर से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ। भगवान वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। वीरभद्र ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शंकर ने कहा, जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त करो। दक्षम सयज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम शको में। भगवान शंकर की आज्ञा मान करके वीरभद्र चल पड़े, भूत प्रेत पिशाच सबको लेकर, और जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति को मार डाला, और दक्ष प्रजापति के मर जाने के बाद हाहाकार मच गया। फिर तो सब लोगों ने शंकर जी की स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और फिर सबका ट्रीटमेंट हुआ। किसी का दांत टूटा था, किसी की आंख फूट गई थी, सबकी व्यवस्था की गई। अश्विनी कुमार आए, सबको ठीक ठाक किया महाराज। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली गई, भृगु जी की दाढ़ी नोच लिया। भृगु जी महाराज उसमें यज्ञाचार्य थे, ऐसे ही बड़ी दाढ़ी थी महाराज, जैसे महात्मा जी बैठे। भगवान शंकर के गण ने भृगुर्लुलुंचे सदशी, वेदव्यास जी कहते हैं सभा के मध्य में मणिमान ने, भगवान शंकर के गण मणिमान ने भृगु जी को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। और मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी और मूछ को ऐसे पकड़ा और चर्र से उखाड़ दिया। पूषा नाम के देवता को नंदीस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, उनके 3200 दांत टूट गए। चंडीस ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, और भग नाम के जो देवता थे उनकी आंख फोड़ दी। दक्ष प्रजापति के सिर को तोड़कर उनके धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। ऐसा सब उपद्रव हो गया हमारा। फिर तो भगवान शंकर आए, अश्विनी कुमार आए, और फिर सबका ट्रीटमेंट हुआ। भृगु जी की जो दाढ़ी नोची गई थी, बोले इनका क्या उपाय है? बोले बकरे की दाढ़ी इनको लगा दी जाए। वो यज्ञशाला में एक बकरा था, उस बकरे की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, वही दाढ़ी लगा दी गई। तभी से एक कहावत प्रसिद्ध हो गई दुनिया में कि साधु महात्मा की दाढ़ी को लोग देख करके कहते हैं, महाराज देखो बकरा जैसा दाढ़ी बढ़ाए हुए, यही कहते हैं। वो बकरे की दाढ़ी लगाई गई उनको, भृगु जी को। और पूषा नाम के देवता का दांत टूट गया, बोले इनके लिए क्या किया जाए? बोले अब दांत टूट गया कोई बात नहीं, अब ये हलवा इत्यादि खा करके काम चलावे, मुलायम चीज से, दांत तो इनका ठीक नहीं है। उनको वैसे ही छोड़ दिया। भग नाम के देवता की आंख फूट गई, बोले इनका क्या होगा? बोले ये अपने मित्र के साथ अब रहेंगे, इनकी आंख तो नहीं रहेगी, लेकिन इनके मित्र जो हैं वो इनको सब जगह लेकर के जाएंगे। तो मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, वेदों में ये मंत्र भी आया है कि मित्र नाम के देवता की आंख से ही वो भग नाम के देवता देखें और अपना काम चलावें। जैसे कोई सूरदास होता है, उसको नहीं दिखाई पड़ता तो किसी आंख वाले व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख करके अपना घूमता टहलता है, सब काम होता ही रहता है। उसी प्रकार और बकरे का जो सिर था, वो सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया, वो जिंदा हो गए। बाद में दक्ष प्रजापति ने अपना वो शरीर छोड़ दिया। बड़ी लंबी सब कथाएं हैं।